हेलो एवरीवन, मैं अजय नेवड़ा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जो बच्चे जेई मेन 2023 के लिए प्रिपरेशन करें उन बच्चों के लिए मैथमेटिक्स के अंदर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो जो चैप्टर है उनकी मैं आपको पूरी लिस्ट देने वाला हूं। क्योंकि लास्ट मोमेंट के अंदर क्या होता है कि हमारे को रिवीजन करनी होती है, लेकिन पूरे जो चैप्टर है वो नहीं कर पाते। अब जो टाइम बचा हुआ है उस कम टाइम में आपको वो चैप्टर आपको पूरी डिटेल से नहीं पढ़ सकते, लेकिन जो जो चीज़ें हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट उसके अंदर से कौन से टॉपिक से आपको पढ़ना है वो आज की वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले तो देखो यार, आपके पास जो जो टॉपिक रहने वाले हैं, देखो मैथमेटिक्स की अगर बात करें कि अपने पास सबसे पहले आता है सेट्स, रिलेशन और फंक्शन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ से जो क्वेश्चन है वो एक क्वेश्चन 100% आता ही आता है। अब बात आती है यार इस चीज़ के अंदर, देखो सेट बहुत जो छोटा चैप्टर होता है, इसके अंदर ज़्यादा कोई आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि बहुत सारे टॉपिक पढ़ने पड़ते हैं। दूसरा ये होता है रिलेशन, रिलेशन भी सेट की तरह होता है, बहुत छोटा ही चैप्टर होता है। उसके साथ साथ बात करते हैं फंक्शन। फंक्शन से आपके पास मान के चलो हर बार जो आता है वो फंक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन निकल के आता है। तो आपको सबसे पहला आपको इन चैप्टरों की क्या करनी है, रिविजन करनी है। ठीक है, अब अगर बात करें नेक्स्ट की, उसके बाद आता है कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इन दोनों से दो क्वेश्चन 100% आते ही आते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखोगे, पूरा का पूरा डाटा एनालिसिस करोगे, तो ये आपको मिलने ही वाली है ये चीज़ें। तो इसमें कोई डरने वाली नहीं, बहुत अच्छे से आपको करना है। उसके बाद करें कि मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट। अब आपको पता है कि मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट से दो क्वेश्चन यहाँ से निकलते ही हैं, जो कि सबसे आसान माने जाते हैं और आपको ज़्यादा नंबर देने वाली चीज़ होती है। इसके अंदर मिस्टेक कम होने के चांसेस होते हैं। अब उसके बाद अगर बात करें तो सीक्वेंस एंड सीरीज में यहाँ से आपके पास एक क्वेश्चन निकल के आता है जरूर, तो ये जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमारे को वो टॉपिक जरूर करने हैं कि हर साल जहाँ से एक क्वेश्चन निकलता ही निकलता हो। ऐसे चैप्टर नहीं उठाने कि एक साल आया और दूसरे साल नहीं आया। तो इसी तरीके से आपको उसके बाद आता है इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन जो चैप्टर है वो काफ़ी लंबा चैप्टर माना जाता है, काफ़ी टॉपिक हो जाते हैं, लेकिन आपको बता देता हूँ यार, एक से दो क्वेश्चन इन सालों में, दो क्वेश्चन तक इंटीग्रेशन से आ रहे हैं। ठीक है, दो क्वेश्चन इंटीग्रेशन से आ रहे हैं, तो ये भी पढ़ना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप रेशियो देखोगे ना टोटल मार्क के, तो आपके पास जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है आपके अच्छे यहाँ से मार्क्स निकलने वाले हैं। अब अगर उसके बाद बात करें डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो कम से कम एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का निकलता है। डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं होता और 100% एक क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है, जरूर पढ़ना है आपको। ठीक है, तो ये हमारे पास 6 चैप्टरों की पूरी लिस्ट है। अगर उसके बाद बात करें कि हमारे पास नेक्स्ट जो लिस्ट रहेगी उसके अंदर आती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से दो क्वेश्चंस तो निकल जाते हैं, लेकिन बात ये आती है कि थोड़े ज़्यादा टॉपिक पढ़ने पड़ते हैं इसके अंदर। ठीक है, लेकिन दो क्वेश्चन यहाँ से निकल जाते हैं। अब अगर नेक्स्ट बात करें 3D और वेक्टर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। क्योंकि आप देखोगे कि जो हमारे पास फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ था उसके अंदर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इन दोनों चैप्टरों से आते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन भी ले लिए जाते हैं। ठीक है, तो कम से कम अगर मान के चलो तो 3 तो इन दोनों चैप्टरों से आ ही जाते हैं, जो कि पिछले अटेम्प्ट की अगर बात करें तो ऐसा रेशियो इसके अंदर से देखने को मिला है। अब अगर नेक्स्ट अगर बात करें तो आपके पास स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी से यहां से क्या होता है कि आपके पास एक क्वेश्चन पक्का होता है, लेकिन आपके पास यहां से ज्यादा चैप्टर पढ़ने के जो टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर वो ज़्यादा नहीं होते। लेकिन ऐसा होता है कि अगर प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, कई बार टाइम लगा देते हैं बच्चे और क्वेश्चन भी नहीं निकल पाता, तो दोनों चांसेस हो जाते हैं। इस चैप्टर में आपको टाइम खराब नहीं करना है। अगर आपसे फर्स्ट टाइम में निकल रहा है तो ठीक है, नहीं तो लास्ट पे ट्राई कीजिए जो आपके पास टाइम बचता है। उसके बाद बात करें यार ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको करिएगा जरूर। तो मोस्ट इंपोर्टेंट जहां से लिख रहा हूं तो उसका मतलब आप समझ लीजिए कि दो क्वेश्चन निकल जाते हैं भाई। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री से। अब अगर बात करें मैथमेटिकल रीजनिंग, ये सभी बच्चों को पता है कि इससे एक क्वेश्चन
हर साल आता ही आता है, हर शिफ्ट के अंदर आता है, और सबसे छोटा चैप्टर माना जाता है मैथमेटिकल रीजनिंग का, और इसके अंदर बहुत सारे कम डाटा होता है। तो अगर आपको इस चैप्टर को तो सभी बच्चों को करके जाना चाहिए, क्योंकि 4 नंबर आपके 100% होते। अगर पूरी लिस्ट अगर इसी तरीके से देखोगे, अगर कम से कम भी, तो यहाँ से देखो आपके पास कितने 4, अगर 3 भी लगाते हैं, ठीक है, तो 9 आपके पास क्वेश्चन यहाँ से निकल आते हैं। अब उसकी अगर बात करें तो पिछले ये यहाँ से 9 क्वेश्चन, क्योंकि मैंने यहाँ कम से कम लगाया है, ठीक है। अब अगर बात करें कि हमारे पास यहाँ से कितने बनेंगे, कि एक क्वेश्चन तो फंक्शन से मान के ही चलो आप, ठीक है, तो भी हमारे पास टोटल हो जाएंगे भी, यहाँ से भी कितने आ जाएंगे भी, 9 आ जाएंगे, ठीक है। अगर इतने क्वेश्चन आप निकालने की कोशिश कर लेते हो तो आप देखो यार, बहुत अच्छा स्कोर, टोटल अपने पास जो स्कोर बन जाएगा 9 + 9 18 क्वेश्चन का आपके पास स्कोर बढ़ने वाला है, ठीक है। अगर 18 क्वेश्चन आप करके आते हो तो आपके लिए जो रिजल्ट है वो इतना बढ़िया रिजल्ट जाने वाला है 99 परसेंटाइल का, ठीक है। क्योंकि कम से कम मैंने बोला है ये चीज़, इसके अलावा भी आप बहुत सारे चैप्टर तैयार करके बैठे हो। मैंने तो आपको वो बताया कि इंपॉर्टेंट जो पढ़ के जाना है लास्ट टाइम में, वो आपको ये चैप्टर अच्छे से पढ़ के जाने हैं, ठीक है। अब अगर मैथमेटिक्स की अगर बात करें तो इसके अंदर यार इन सालों में क्या हो रहा है कि थोड़ा लेंथी आ रहा है, मैथ जो आ रहा है वो लेंथी बढ़ रहा है। अगर मान लो अगर लेंथी बनाया, ठीक है, कहने का मतलब कि कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ती है। कैलकुलेशन अगर ज़्यादा करनी पड़ती है तो सबसे पहले आपको जो टाइम देना है वो हमेशा केमिस्ट्री पे लगाइए सबसे पहला, उसके बाद आप फिजिक्स पे जाइए, और उसके बाद आप मैथमेटिक्स पे जाइए, ठीक है। और ये भी बात याद रखना कि हमेशा टाइम को 3 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। 1 घंटा पहला जो आपको 100% क्वेश्चन आते हैं और बहुत जल्द आप कर सकते हो कि मेरे को ये क्वेश्चन देखा और मेरे को 100% है कि मैं इसका कैलकुलेशन करूँ और आ ही जाएगा। उसके बाद बात करें कि दूसरे लेवल पे जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर घंटे की अगर बात करें तो आपके पास दूसरा लेवल जाएगा, तो दूसरे घंटे में आपको क्या करना है, जो थोड़े मॉडरेट टाइप के हैं, ऐसे लग रहा है कि थोड़ा टाइम खाएंगे लेकिन आ जाएगा। तीसरे घंटे में आपको क्या करना है, लास्ट टाइम में आपको वो क्वेश्चन करने होते हैं जो आपको लगता है कि मैंने बीच में छोड़ रखे हैं, और या फिर लास्ट टाइम पे कहीं से मेरी मिस्टेक हो रखी है, उन क्वेश्चनों को आप उठाइए, रिजल्ट हमेशा बेस्ट बनेगा। अब बच्चे गलती क्या करते हैं कि एक क्वेश्चन को पकड़ के बैठ जाते हैं और उसमें कहीं ना कहीं अगर टाइम बर्बाद करते हैं तो ऐसे मान के चलो पूरे पेपर पे उसका इफेक्ट आता है। तो इसीलिए आपको हमेशा वो क्वेश्चन करो जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन आपके लिए बराबर है, हर क्वेश्चन 4 नंबर का है। तो उसमें आपको ऐसा नहीं करना है कि हार्ड क्वेश्चन को लेके बैठ गए और टाइम आपने खराब कर दिया हो, क्योंकि पूरा पेपर फिर खराब जाएगा आपका। तो पहले 2 घंटे तो बहुत अच्छे रिलैक्स माइंड से आप पेपर कीजिए, जो क्वेश्चन आते हैं ये माइंड सेट करना बहुत जरूरी है, अच्छा रिजल्ट आएगा। आप जो सोचोगे उससे कहीं बेस्ट रिजल्ट आएगा। तो आई होप सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से लगी होगी, आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से करके जाने हैं। इसी तरीके से आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होंगे वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको फॉर्मूले करने हैं और किस तरीके से आपको अपना लास्ट टाइम का रिवीजन करना है। तो सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।